दोस्तों ये देखिए चूल्हा ना बना दिया है मैंने। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो दोस्तों हमारे यहाँ देखिए बारिश हो रही है, बारिश वहाँ दिखा दो और और आस्था को खाने हैं ये वाले पापड़। और ये पापड़ भी सूखे भी नहीं है, सूख तो गए हैं लेकिन अभी थोड़े से गर्म वैसे हो गए हैं। पानी गिर रहा है यहाँ पे, यहाँ गिर रहा है, यहाँ पानी गिर रहा है। तो दोस्तों आस्था कह रही थी ये पापड़ तलाने के लिए दाई के यहाँ से लेकर आई है, लेकिन बारिश के कारण ना थोड़ी सी नमी पकड़ गए हैं और अच्छे से फूल नहीं पाए। इन्हें और फूलने चाहिए थे और मैंने तेल भी कम ही लिया है क्योंकि थोड़े से ही पापड़ तलाने थे। वैसे तो तलाने भी नहीं थे लेकिन वो जिद करने लगी तो मैंने कहा चलो तला ही देते हैं। और चूल्हा आज बहुत सुबह ही जला लिया, मतलब कि 5 बज रहा होगा लगभग, क्योंकि बारिश हो रही थी तो ऐसा लग रहा था कि अंधेरा ज़्यादा ना हो जाए और लाइट अगर नहीं आएगी तो रात में फिर दिक्कत होगा खाना बनाने में। कीड़े वगैरह भी गिरते हैं यहाँ पे खाना बनाने में। लेकिन फिर भी पापड़ बहुत अच्छे कलर रहे थे, एकदम रंग बिरंगे हैं पापड़। और अम्मा ने भिजवाए तो आस्था ना बिल्कुल परखे बैठी है कि जल्दी से पापड़ तल जाएं और मैं खाऊं। तो यहाँ पे अम्मा भी आ गई थी तो वो भी पापड़ थोड़े खा लेंगी क्योंकि उन्हें भी पापड़ ये सब चीज़ें, तेल वाली चीज़ें उन्हें भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस पूरे पापड़ बन गए हैं, तला दिए हैं। और पानी गिर रहा था कढ़ाई में भी, बारिश हो रही है जिसके कारण छींटे आ रही हैं, हवा चल रही थी और सारे छींटे इधर आ रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली देखिए बारिश ना तेज हो गई है और मैंने ये लाके लगा दिया है भरने के लिए, क्योंकि फर्श साफ करना पड़ता है। और ये देखिए बारिश कितनी तेज हो गई है। तो अब बारिश शायद नहीं होगी ज़्यादा क्योंकि तेज इतनी हो रही है बारिश, इसलिए। चावल देख लेते हैं बना के नहीं। आज मैंने चावल बनाने के लिए रखे हैं तो अभी नहीं बनाए चावल और गरम। और यहाँ से भी देखिए पानी आ रहा है बह बह के। तो वैसे तो आज मैंने दोस्तों सब्जी और चावल ही बनाया था, फिर मुझे लगा कि नहीं रोटियां बना देनी चाहिए। आस्था के पापा का रोटी के बगैर पेट नहीं भरता है, तो रोटी बनाने का मन भी नहीं था तो मैंने यहाँ पे मोटे मोटे टिक्कड़ सेक दिए, टिक्कड़ बना दिए मोटे मोटे से। तो ये मात्र 3 या 4 ही बनाए थे मैंने, और मतलब आँच बहुत ज़्यादा हो गई थी तो इसीलिए मैंने आज टिक्कड़ बना दी, क्योंकि टिक्कड़ को सेकने के लिए आँच बहुत ज़्यादा लगती है। तो सारा खाना पीना बनने के बाद आँच अच्छी खासी हो गई थी और ये देखिए टिक्कड़ बनकर तैयार है। सारे ही टिक्कड़ बन गए थे, ये आखिरी वाला टिक्कड़ है और मतलब पूरे ही करारे करारे से होते हैं ये, और कहीं भी नरम हिस्सा इसमें नहीं होता। और दोस्तों अब आज यहाँ पे देखिए सामान सारे हटा दे रही हूँ और खाना पीना बन गया है। सारे सामान हटा के रखने हैं यहाँ से। जो खाना पीना बनाने में आ जाते हैं सामान इधर, लेकिन बार बार वहाँ रखना पड़ता है किचन में। तो किचन में रख दो तो किचन में साफ़ बने रहते हैं। यहाँ पे अगर रखा रहेगा तो धूल मिट्टी पड़ते रहते हैं, गंदे हो जाते हैं। और किचन के भी जितने बर्तन बासन हैं सब सजाने को रखे हुए हैं। धो के तो रख दिए मैंने लेकिन सजाए नहीं है। दोस्तों अब हो गई है सुबह और आज थोड़ा सा चेंजिंग करने जा रहे हैं और आप सभी कमेंट करके बताइएगा कैसा रहा ये चेंजिंग। तो यहाँ से ये चूल्हा हटा देंगे, दिक्कत हो रही क्योंकि बारिश के कारण यहाँ पे बना रहे हैं। और पास करो, इतनी दूर दूर नहीं, मेरे बर्तन इतने बड़े बड़े नहीं हैं।
छोटे छोटे हैं। इतने पे ही बनाऊंगे यहीं। हाँ बस बस। कुछ तो छापी पे ले आई 100 करी। हम्म। ठीक है, तो आपका चूल्हा बन चुका है। अभी कहाँ बना है, अभी बनाओ। यहाँ पे सोच रहे हैं चूल्हा बनाने का, ये वाला किचन में कर देंगे। वो गईयों के लिए रखी है रोटी खाने को। खाएंगे चूल्हे रोटी। और नीचे से नहीं खुदाना, नीचे से ऊंचाई ही रहेगी। तो आज मैंने इन्हें लगा दिया सुबह सुबह काम पे। कल रात में आया ये आइडिया। तो दोस्तों चूल्हा यहाँ पे बनाना सही रहेगा या नहीं रहेगा, आप ये सभी कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि कल खाना बना रही थी ना, तो धुआं बिल्कुल, हवा वहाँ से आ रही थी और धुआं मेरे आँख में लग रहा था। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे चूल्हा बना देते हैं। और ये कल ही नहीं, मतलब हो ही रहा है, जब से बारिश हो रही है तब से धुआं बिल्कुल आँख में लगता है कि धुआं जाने की जगह उसी तरफ है और वहाँ से हवा आने लग जाती है तो आँख में घुसने लग जाता है धुआं। और यहाँ पे है तो यहाँ पे ये जो दीवार है, सामने वाली दीवार, तो इस दीवार के ऊपर से चला जाएगा जो जगह है। तो इसीलिए मैंने सोचा चूल्हा एक यहाँ पे बना देते हैं, उस चूल्हे को किचन में कर देते हैं। कभी जब खाना बनाना होगा तो किचन में ही बना लूँगी। और यहाँ पे अब बहुत कम खाना बनाऊँगी, लेकिन बना दे रही हूँ। चूल्हा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी जैसे कि वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पे बना लेंगे खाना। कुछ ज़्यादा खाना बनाना है तो भी यहाँ पे बन जाएगा। तो इसीलिए चूल्हा गांव में हर जगह आप देखेंगे 2 या 3 एक घर में चूल्हे बने होते हैं। कोई अपने छत पे भी बनाए रखता है, आंगन में भी बनाए रखता है, किचन के अंदर भी बनाए रखता है। तो ये देखिए यहाँ पे एक सरिया भी लगा देंगे चूल्हे में, ताकि कढ़ाई वढ़ाई लुढ़के ना। और अभी आज तक के पापा गए हुए हैं अम्मा के यहाँ, उनके यहाँ छोटा सा एक सरिया रखा हुआ था, तो वही उन्हीं ने आइडिया लगाया कि ऐसे सरिया लगा देते हैं तो फिर दिक्कत नहीं होगी बार बार। क्योंकि आगे का घिस जाता है ये तली, तो चूल्हे से गिरने लग जाता है कढ़ाई। और अगर ये लगा रहेगा सरिया तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और इस चूल्हे के आगे भी थोड़ी सी मिट्टी का ऐसे बनाना पड़ेगा, घेरना पड़ेगा, ताकि राख जब गिरे तो नीचे ना गिरे, उसी में गिरे। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए चूल्हा का नाप तो हो गया कि इतना चूल्हा खोद दिया है उन्होंने। और अब मैं इसमें मिट्टी छाप दूंगी। तो मिट्टी और गोबर में ले आई हूँ। पहले इसमें पानी खींच दे रही हूँ, छिड़काव कर दे रही हूँ पानी का। और जब मिट्टी नहीं चिपकता ना, तो इस यही कारण होता है कि पहले पानी अगर अच्छे से नहीं डालोगे चूल्हे के ऊपर, तो उसके ऊपर से अगर मिट्टी चिपकाते हैं तो नहीं लगती है अच्छे से। और पानी यहाँ पे मैंने अच्छे से डाल दिया है। और उसके बाद अभी गोबर मिट्टी इस पे चिपका दे रही हूँ, छाप कर दे रही हूँ। तो मतलब एक बराबर सा आ जाएगा। और जितना साइज का रखना है ताकि मेरे बर्तन नीचे ना गिरें, उस हिसाब से बना दूँगी। चूल्हा भी दोस्तों एक तो होता है ना कि कैसा भी बना दो उस पर खाना ढंग से नहीं बन पाएगा। एकदम जो मेरा बना हुआ चूल्हा है उसमें खाना एकदम परफेक्ट मुझसे बन जाता है। क्योंकि उसका जो डिज़ाइन बना हुआ है नीचे से वो बहुत बढ़िया बना हुआ है। कंडे भी पूरे आ जाते हैं, लकड़ियाँ भी आ जाती है। तो इसीलिए, और ये अगर गैप ज़्यादा खा जाएगा, ये चूल्हा ज़्यादा जगह ले लेगा तो आँच सारी नीचे ही रह जाएगी और कढ़ाई तक पहुँचेगी ही नहीं। तो इस हिसाब का बनाना पड़ेगा चूल्हा। और मैं सोच रही थी अगर फिर से उस हिसाब का नहीं बना ना, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा चूल्हा बनाने का भी। बार बार फिर मुझे रिपेयर करना पड़ता है, उसी लेवल का बनाना पड़ता है। तो अब दोस्तों देखिए आ गई थी यहाँ पे ना कीड़े छोटे छोटे घुस जाते हैं मिट्टी के अंदर इन दिनों बरसात में, बरसात वाले कीड़े, और सारी मिट्टी को उखाड़ देते हैं। तो सारी मिट्टी उखड़ गई थी, लेकिन मैंने फिर से लगा दी है। क्योंकि वो बरसात अगर आएगी तो सारी मिट्टी बह के चली जाएगी धीरे धीरे। वैसे भी बह के मिट्टी जा ही रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना मैं थोड़ी मेहनत कर लूँ। लेकिन कोई मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस से कीड़े जो इनके अंदर घुसे हुए हैं ना, वो निकलेंगे शाम टाइम जब रोशनी होगी तब। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे लगा दिया है मिट्टी। और बारिश अगर आएगी तो कम से कम मिट्टी तो नहीं बहेगी। दोस्तों ये देखिए चूल्हा ना बना दिया है मैंने, और इस बार ये सरिया लगा दिए ताकि मतलब कढ़ाई इस तरफ को ना गिरे। तो
तो दोस्तों चूल्हा वूल्हा बनाने में ना यहाँ पे देखिए मट्टी सा हो गया था, तो मैंने सोचा पोछा लगा दूँ, सफाई कर दूँ यहाँ की। और मैंने जो खाना पीना बनाया था तो इस चूल्हे की भी राख आग मैंने भर दी है। लेकिन अभी यहाँ से ये चूल्हा नहीं हटाऊंगी, क्या पता ऐसा ना हो कि ये चूल्हा मैं वहाँ रखूँ और ये टूट जाए और फिर ये भी गीला है तो बन नहीं पाएगा खाना। और अभी गैस भी नहीं है हमारे यहाँ, लाइट का भी दिक्कत चल रहा है। तो इसीलिए जब तक ये वाला सूख नहीं जाता मैंने सोचा तब तक इस दूसरे वाले चूल्हे को वहाँ पे मैं अभी नहीं रखूँगी। पहले ये जो नया वाला चूल्हा बनाया ये सूख जाए अच्छी तरीके से, खाना इसमें बनने लगे सही से, उसके बाद ये जो चूल्हा है इसको वहाँ रख दूँगी और थोड़ा सा रिपेयर कर दूँगी, किचन में भी जमा दूँगी इस चूल्हे को। और दोस्तों अब आ गई थी देखिए रात में जो पानी मैंने उस बड़े से बर्तन में भर के रख लिया था, वो इसी काम के आ जाता है कि फर्श धोने के लिए, झाड़ू लगाते समय काम आ जाता है। तो इसीलिए पानी भर के रख लेती हूँ कि ख़राब पानी होता है बारिश का पानी, तो वैसे भी किसी काम का नहीं आप हो पाता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे पूरी ऐसे सफाई कर दी है और ये पूरा पानी यहीं पे गिरा दूँगी, तो आगे जो नाली है ना वहाँ पे भी साफ़ हो जाएगा। तो तो दोस्तों इतने मैंने कपड़े निकाल लिए हैं और धूप थोड़ी सी निकल आई है, तो मैं सोच रही हूँ इन्हें धो लूँ। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़े से मैंने बर्तन भी धो लिए थे, वो भी मैं किचन में रखे आई हूँ क्योंकि इतना सारा काम करते करते ना बहुत लेट हो गया था। बर्तन भी धोए, उसके बाद अब कपड़े धोने हैं। कपड़े धोने की बारी अब आई है। ये सारे बर्तन साफ़ हो गए और वहाँ पे भी पूरा साफ़ कर दिया है, जैसे कि देख पा रहे हैं आप सभी। तो इतने दिनों से दोस्तों ये चादरें वगैरह मैंने नहीं धोई थी, तो मैं इन चादरों को भी ले आई हूँ। ये हम ओढ़ने में यूज करते हैं, लेकिन अगर बारिश आ रही है और सूखेंगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी हमें, फिर दूसरे और निकालने पड़ेंगे। लेकिन ऐसे दूसरे कपड़े अगर निकालो और धो नहीं और डायरेक्ट यूज करो तो वो बदबू से देते हैं, तो इसीलिए इन्हीं का सूखना बहुत ज़रूरी है। यही सूख जाएंगे तो सही रहेंगे, क्योंकि ये पतले वाले चादर हैं ओढ़ने के लिए, क्योंकि इन दिनों मच्छर काटते हैं, लाइट चली जाती है, तो ये पतले वाले चादर चल जाते हैं और मोटे मोटे चादर नहीं चलते। तो जितनी भी चादरें हम यूज करते हैं शाम के समय तो वो सभी मैं आज धो दूँगी। थोड़े से कपड़े भी आज ज़्यादा हो गए थे आज, ताकि मेरे बरसात के कारण इतने दिनों से मैं धो नहीं रही थी, क्योंकि लगभग रोज़ डेली बारिश हो रहा है, तो थोड़े थोड़े कपड़े करके ना आज बहुत ज़्यादा कपड़े मेरे हो गए हैं धोने के लिए। और दोस्तों कल के ब्लॉग में आप सभी देखेंगे कि नर्धा की ये जो वो है पूरी काई लग रही है, इन सभी को हटा के एक नए सिरे से गोबर से यहाँ पे भी लिपाई कर दूँगी, क्योंकि धीरे धीरे आखिर बारिश को कम ही होना है और ज़्यादा नहीं होना, तो क्यों ना अपना अपना जो भी काम है वो स्टार्ट किया जाए। क्योंकि अब आने वाला है त्योहारों का मेला, त्योहारों का जैसे मेला लगने वाला है, जैसे कि उस तरीके के त्यौहार अब आने वाले हैं। नवरात्रि, संतान सातवें, दिवाली, धनतेरस, मतलब हर एक दिन त्यौहार है, तो वही है त्योहारों का मेला। और त्योहारों के पहले सारे काम हो जाने चाहिए घर के, और घर थोड़ा सुंदर दिखने लगे, यही मैं चाह रही हूँ। कोशिश भी बहुत कर रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके हर दिन काम मेरे ख़त्म होते जाएं और घर थोड़ा सा सुंदर लगने लगे।
तो अब दोस्तों आ गई हूँ चाची जी के घर पे, क्योंकि कपड़े ज़्यादा हो गए थे तो सुखाने की वहाँ पे जगह नहीं थी। तो मैंने सोचा कि कपड़ों को भी निचोड़ भी यहीं लूँगी। तो सारे कपड़े वहाँ पे धो लिए थे, ब्रश व्रश मार दिए थे कपड़ों में, और उसके बाद मैं यहाँ पे कपड़ों को निचोड़ने के लिए, खंगालने के लिए यहाँ पे आ गई हूँ। तो यहाँ पे पानी की अच्छी सुविधा भी है, तो मैंने सोचा यहीं पे धो दूँगी और यहीं पे सुखाने के लिए भी जगह है और अच्छे से सूख जाएंगे। धूप थी और जैसे ही मैंने सारे कपड़े धोए तो धूप चली गई, एकदम से बारिश टपकने लगा और तेजी तेजी बारिश आने लगी और धूप बिल्कुल गुल हो गई। और मैंने धूप को देख के आज सोचा कि इतने सारे कपड़े धो लूं, और धूप ही चली गई, सारा मेरा काम खराब हो गया। अब इतने सारे कपड़े कहाँ सूखने को डालूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और लेकिन अभी इन सभी कपड़ों को निचोड़ देती हूँ अच्छी तरीके से। तो दोस्तों अब आ गई थी नहा धो के, कपड़े भी धुल गए हैं, सारे कपड़े डालने हैं, क्योंकि बारिश होने लगी थी तो कपड़े नहीं डाल पाई, बहुत तेज के बारिश आ गई थी और बहुत ज़्यादा कपड़े भी धो दिए, तो समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तो वही है, कपड़े थोड़े से रह गए हैं डालने को, और अब मैं थोड़ा आराम करने आ गई क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थक गई। और अभी देखिए आस्था भी स्कूल से नहीं आई है, अभी आएगी थोड़ी देर में, 2 बजे उसकी छुट्टी होती है। तो दोस्तों कैसा लगा है आप सभी को आज का ब्लॉग, आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।